Hello students, in previous part we have discussed about the physical properties of metals and non-metals. In this part we will discuss on the chemical properties of metal. What would happen when metal react with oxygen? So firstly we will discuss chemical properties of metals. कि मेटल केमिकल प्रॉपर्टी किस वे से शो करती है, उन्हीं में सबसे पहले क्वेश्चन है, सबसे पहला जो टॉपिक राइज होता है वो क्या है, व्हाट वुड हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन. व्हाट वुड हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन. मतलब मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तब क्या होगा. कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो मेटल का ऑक्साइड बनाती है. तो आंसर क्या लिखेंगे, व्हेन एनी मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन. कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है it produces metal oxide. कि मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो मेटल का ऑक्साइड बनाती है. सपोज कीजिए आपके पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के रिबन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओ तो क्या बना उसने, मैग्नीशियम ऑक्साइड O2. इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में आप बर्न करेंगे, हीट करेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड. रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं. Mg के मॉलिक्यूल कितने इधर है, इधर एटम 1, यहाँ कितने हैं 1, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 2, यहाँ 1 तो 2 कॉमन कर देंगे, ये 2. कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो मेटल का ऑक्साइड बनाती है. इज दैट क्लियर. क्वेश्चन टू द व्हाट वुड हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन. व्हेन एनी मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट प्रोड्यूसेस मेटल ऑक्साइड. क्लियर. अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड. नेचर ऑफ मेटालिक या मेटल ऑक्साइड. मेटल के ऑक्साइड की नेचर क्या है. मेटल, यू हैव लर्न दैट इन सेकंड चैप्टर, व्हेन एनी बी स्टिंग वी रब आयरन बिकॉज द नेचर ऑफ द मेटल इज बेसिक. जो मेटल की नेचर, इसका मतलब ऑक्साइड की नेचर भी वही होगी. तो मेटल की ऑक्साइड की नेचर कैसी होगी, बेसिक होगी. एक नंबर में क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड. यू कैन से दैट बेसिक. नेचर ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड. नॉन मेटल ऑक्साइड की नेचर कैसी होगी, एसिडिक. There are some oxides of metals which show both the properties of acidic as well as basic. कुछ मेटल के ऑक्साइड ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज, जिनके अंदर मेटल की प्रॉपर्टी मतलब जो मेटालिक ऑक्साइड हैं या मेटालिक या नॉन मेटालिक ऑक्साइड है उनकी प्रॉपर्टीज वो एसिडिक भी शो करते हैं और बेसिसिटी भी शो करते हैं. उन ऑक्साइड को हम क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड. तो क्वेश्चन आता है डिफाइन एम्फोटेरिक ऑक्साइड. डिफाइन एम्फोटेरिक ऑक्साइड. देयर आर सम मेटल ऑक्साइड which show or which possesses the properties of acidic and basic. कुछ मेटल के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जिनकी जो दोनों प्रकार की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, which show both the properties, which show both the property of acidic and basic. Those are called
एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्लियर? ऐसे मेटल के ऑक्साइड जिनकी प्रॉपर्टी दोनों प्रकार की होती है, दोनों प्रकार बोले तो एसिडिक भी और बेसिक भी, उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड ZnO, एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। These are the oxide which show both the properties of metal, acidic and basic. So these are called amphoteric oxide. Clear? अब उसके बाद आता है बेटा, there are some metals which vigorously react with oxygen. कुछ मेटल ऐसी हैं जो ऑक्सीजन से vigorously बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं, and they can catch fire if they exposed in air. और जब उनको एयर के अंदर एक्सपोज खुला छोड़ दिया जाता है, they can catch fire, आग पकड़ लेती है। To protect these metal from fire, we kept immersed in kerosene oil. For example, sodium and potassium. तो क्वेश्चन नेक्स्ट है, why सोडियम एंड पोटेशियम। आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर सिर्फ एक ही पूछेगा, why सोडियम इज केप्ट। तो सोडियम भी रख सकते हैं और पोटेशियम भी रख सकते हैं। why सोडियम और पोटेशियम केप्ट immersed in केरोसिन ऑयल। कि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में डुबो के क्यों रखा जाता है? तो आंसर क्या लिखेंगे, सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स विगरसली रिएक्ट विद ऑक्सीजन, व्हेन दे एक्सपोज्ड इन एयर दे कैन कैच फायर। To protect these metal from fire, we kept immersed in kerosene oil. Sodium and potassium vigorously react with oxygen, and these metal exposed in air और ऑक्सीजन। जब इस प्रकार की मेटल को आप एक्सपोज खुला छोड़ देना, किसमें, एयर के अंदर या ऑक्सीजन के अंदर, दे कैन कैच फायर। टू प्रोटेक्ट these metal from fire, we kept immersed in kerosene oil. Clear? We cannot kept immersed in water because water already contain air. Oxygen contain होती है, तो वाटर में ऑक्सीजन कंटेंट होने का इस प्रकार की मेटल को हम वाटर में भी नहीं रख सकते। तो क्वेश्चन आता है, व्हाट वुड हैपन व्हेन सोडियम और पोटेशियम एक्सपोज्ड इन एयर? व्हेन सोडियम एंड पोटेशियम एक्सपोज्ड इन एयर दे कैन कैच फायर। बहुत तेजी से रिएक्शन करके ये आग पकड़ लेती है। सो टू प्रोटेक्ट दिस मेटल फ्रॉम फायर वी केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। क्लियर?